आदमी को अचानक एहसास हुआ कि शायद वह मर चुका है, क्योंकि वह अभी अभी टैक्सी चलाते समय एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार हुआ था। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो खुद को एक श्मशान फ्यूनरल होम में खड़ा पाया, बिल्कुल सही सलामत। जब उसे पता चला कि मैं उसे देख सकता हूँ तो वह मुझसे विनती करने लगा कि मैं उसकी मदद करूँ। उसने कहा कि उसकी जिंदगी में अभी बहुत कुछ बाकी था। वह एक बार अपने घर जाना चाहता था, लेकिन मैं उसकी यह इच्छा पूरी नहीं कर सकता था। मैं सिर्फ उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने में मदद कर सकता था। यह सुनकर उसकी आंखों में एक पल के लिए उम्मीद जगी, लेकिन तुरंत ही वह बुझ गई। वह खुद को एक बुरा पिता मानने लगा। 20 साल पहले वह ज्यादा पैसे कमाने के लिए विदेश चला गया था। उसने अपने बेटे को अपने बड़े भाई के पास छोड़ा और कहा कि 3 महीने उसका ख्याल रखे, लेकिन उसके भाई ने मना कर दिया। तब उसने अपनी सारी जमा पूंजी उसे दे दी, तब जाकर वह मान गया। जब वह अपने बेटे से विदा ले रहा था तो बेटा उससे लिपट गया और छोड़ने को तैयार नहीं था। मजबूरी में वह उसे छोड़कर भाग गया। अचानक उसका बेटा उसके पीछे भागा और उबलते पानी ले जा रहे एक आदमी से टकरा गया। उसका पूरा हाथ बुरी तरह जल गया और सूज गया। वह आदमी वापस जाकर अपने बेटे को देखना चाहता था, लेकिन जिंदगी की मजबूरियों ने उसे रोक लिया। वह जानता था कि वह वापस नहीं जा सकता। आखिर में वह दिल पर पत्थर रखकर चला गया और सबकी नजरों में एक बुरा पिता बन गया। जब वह सालों बाद विदेश से वापस आया तो उसका बेटा बड़े भाई के साथ रहते हुए कहीं गायब हो चुका था। 20 साल तक उसने पूरे साउथ कोरिया में उसे ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब जब उसे लगा कि वह इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ने वाला है तो उसके चेहरे पर पछतावा और अपराध बोध साफ नजर आ रहा था। उसने मुझसे विनती की कि मैं उसके बेटे को ढूंढ दूं, क्योंकि यही उसकी आखिरी इच्छा थी। ये सुनकर मैं पूरी तरह असमंजस में पड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फ्यूनरल हॉल में मैंने एक आदमी और औरत की बातचीत सुनी। वह आदमी उसका बड़ा भाई था। पता चला कि उसकी मौत के बाद एक बड़ी इंश्योरेंस रकम मिलने वाली थी और दोनों उस पैसे से दुनिया घूमने की योजना बना रहे थे। अपने भाई के बेटे को इस पैसे का दावा करने से रोकने के लिए उसने किसी को भी अंतिम संस्कार में आने की खबर नहीं दी। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा और घिन महसूस हुई। तभी नशे में धुत भाई ने अपना फोन फेंक दिया। मैंने चुपचाप जाकर उस फोन को अपने पैर के नीचे दबा लिया और मौका मिलते ही उसे लेकर बाहर निकल गया। मैंने फोन चेक किया, लेकिन उसमें उसके बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। मजबूर होकर मैंने फ्यूनरल होम के बाहर एक बैनर लगा दिया। ये सब एक डिलीवरी बॉय जिसका नाम माइक था, उसने देख लिया। उस रात वे लोग जल्दी ही फ्यूनरल होम छोड़कर चले गए। उन्हें छोटे भाई के लिए जागरण करने का कोई इरादा नहीं था। मैंने सोचा कि शायद अब उस आदमी का बेटा कभी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं एक पादरी पृष्ठ से मिलने गया। पादरी ने मुझसे कहा, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही होता है, अगर तुम विश्वास करोगे तो सब संभव है। यह सुनकर मैं वापस फ्यूनरल होम गया। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि उस आदमी की याद में बने हॉल के सामने कोई खड़ा है।